identify and briefly explain the type of information system used in each of the following example। ऐसा सवाल बहुत मजेदार होता है, इसमें सोचना थोड़ा सा होता है और लिखना अपनी याददाश्त से होता है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको रिलेट करके गहराई में लॉजिक दो और लॉजिक के ऊपर बहुत सारी बहस करो, नहीं। उन्होंने कहा हम आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, उन्होंने 5 एग्जांपल्स दे। उन 5 एग्जांपल्स में आपने क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो उसमें यूज हुआ है। अब अगेन चैप्टर 4 के अंदर हम डिस्कशन कर रहे होते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत सारी तरह का है, जिसके अंदर टीपीएस है, एमआईएस है, फलाना है, डीएसएस, और इस तरह से हम बहुत सारे सिस्टम्स को देख रहे होते हैं। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा ये एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स में आप आइडेंटिफाई करो और ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो उसे। इसका मतलब है कि सिनेरियो को इसके साथ लिंक करने का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है, आपने हेडिंग देनी है और उस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सप्लेन कर देना है। 7 नंबर का सवाल है और 5 पार्ट्स हैं, तो इसका मतलब है कुछ नंबर हेडिंग के लिए रखे होंगे और कुछ नंबर उसकी डिस्क्रिप्शन देने के रखे होंगे। तो अब ये वाला वो सवाल नहीं है जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा रिलेट करें और बहुत ज्यादा कहीं सिचुएशन में शायद ये कहना चाह रहा है, फलाना कहना चाह रहा है। आपने सिर्फ जैसे बुक कीपिंग और सेल्स प्रोसेसिंग सिस्टम है, आपको नजर आया कि हाँ सेल्स प्रोसेसिंग है, बुक कीपिंग है, सिंपली रिकॉर्ड करने वाला, ये तो मुझे टीपीएस लग रहा है। जब आपको लगा कि टीपीएस लग रहा है, आपने हेडिंग दे दी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम और नीचे उसके फीचर बता दी कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है। तो कभी कभी सवाल ऐसा आता है कि सिचुएशन दिखा के और आपसे पूछा रट्टा ही होता है। तो टेक्निकली सवाल ये है कि आपने 5 सिस्टम्स और उनको एक्सप्लेन करना है, बस दिमाग सिर्फ शुरू में लगाना है कि इनमें से कौन से वाले को कौन से वाले के साथ जोड़ा जाए। जब जोड़ लिया तो आपने जिसके साथ जोड़ा है, आपने यहाँ लिखा पार्ट 1 और उसके सामने हेडिंग दे दी टीपीएस और नीचे टीपीएस को एक्सप्लेन कर दिया। तो टेक्निकली अगर हम इसकी प्रेजेंटेशन देखें तो इन्होंने 1 2 3 4 5 लिखे, 1 के आगे हेडिंग टीपीएस लिखी, 2 के आगे एमआईएस लिखी, 3 पे एक्सपर्ट सिस्टम, 4 पे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, 5 पे ईआरपी। ये हेडिंग्स दी जो हमारी किताब में हेडिंग्स दी हुई थी। और नीचे इट इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग रूटीन ट्रांजैक्शन, इट प्रोवाइड मैनेजमेंट विद द इंफॉर्मेशन टिपिकली। अब इसका उससे ताल्लुक नहीं है जो एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं, बस उस एग्जांपल से तो आपने सिर्फ पिक करना था कि आपने इसको नाम क्या देना है। तो टेक्निकली इस सवाल में पूछा आपसे रटा गया है, लेकिन एग्जांपल से आपने सिर्फ दिमाग इस्तेमाल करके एक दफा रिलेट करके वहां तक पहुंचना है कि हम कहां पे आए और उसको किस तरह से आंसर करें। इसका अगर मैं आपको मार्किंग स्कीम बताने की कोशिश करूं तो उन्होंने कहा 0.5 मार्क फॉर आइडेंटिफाइंग ईच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की। जो आपने 5 हेडिंग्स दी है ना, 2.5 नंबर है इसके, यानी कि 0.5 0.5 0.5 0.5 इन 5 हेडिंग्स के 0.5 ईच नंबर दिए हैं, जिससे 2.5 नंबर आपका इसको इंफॉर्मेशन सिस्टम पे आ गया। और अप टू 1 मार्क फॉर एक्सप्लेनिंग ईच, इन पांचों को एक्सप्लेन करने का अप टू 1 मार्क है। यानी अगर आप 5 एक्सप्लेन कर दें तो 5 नंबर, हेडिंग दे दें तो 7.5 नंबर, टोटल 7 नंबर का सवाल है जिसमें आईके अपने अपनी तरफ से मार्जिन रखा है नंबर्स का 7.5। एक चीज हमें मार्किंग स्कीम से समझ आ गई कि आईकेएफ ने अपनी तरफ से नंबर थोड़े से ज्यादा रखे हुए होते हैं। अगर आपने एक आध कंपोनेंट छोड़ भी दिया तो दूसरे कंपोनेंट्स को मजबूत करने से आपको थोड़ा सा एज मिल जाता है। फॉर एग्जांपल इनमें से आप एक मिस कर देते, आप एक्सपर्ट सिस्टम ना बता पाते, तो आपको क्या पहले तो 5 हेडिंग्स के 2.5 नंबर मिलते, फिर 4 का 1-1 नंबर मिलता, 2.5 और 4 आपको 6.5 नंबर मिल जाते। आपका 1 नंबर ना कटता, आपका आधा नंबर कटता। तो ये बेसिकली मैं बता रहा हूं कि आपने जब लिखना है तो लिखना है कि ये सवाल किस तरह के हैं, उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। फिर ये जो ये वाली डिस्कशन है जो इस वक्त हम कर रहे हैं, इसको भी ध्यान में रखना है कि आपने उसको हेडिंग देखी। अब ये सवाल देखने में लग रहा था लॉजिकल है, लेकिन लॉजिक सिर्फ इतनी थी कि आप सही एलिमेंट तक पहुंच सके। वंस आप सही एलिमेंट तक पहुंच गए, नीचे आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया, तो ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन देने से आप देखें कि 7 नंबर का आपका सवाल पूरा हो जाता है। अगेन रट्टा बाद में लगना है, पहले लॉजिक क्लियर होनी चाहिए कि आपने वो एग्जांपल्स देखी हो। अगर आप देखें तो मैंने वीडियोस में बहुत सारी डायग्राम बना के उनके डिफरेंसेस बताए हैं, फिर उनकी थ्योरी पे भी डिस्कशन की है, जिसके बाद आप कम से कम इतने कैपेबल हो जाएं कि आप सिचुएशन में से इंफॉर्मेशन सिस्टम को रेलेवेंट बता सके। दूसरा क्वेश्चन 4 में उन्होंने कहा कि एग्जामिनीज कंफ्यूज थे कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन से एक्सपर्ट सिस्टम और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, बच्चों ने मिक्स कर दिया होगा। सम एग्जामिनीज करेक्टली आइडेंटिफाई, लेकिन एक्सप्लेनेशन उन्होंने जो है वो सवाल में से उठा के दे दी। यानी अब आईके को बुरा लगा कि यार हमने सवाल में से तो आपसे पूछा नहीं था, हमने तो आपको कहा था आप बताओ, आइडेंटिफाई करो, एक्सप्लेन करो। और तीसरा, few examinees opted to identify the system by only giving the abbreviation of type of information system। उन्होंने कहा बहुत सारे बच्चों ने तो सिर्फ एब्रीविएशन एक्सप्लेन करके कहा मेरा काम हो गया।